इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आयतुल्लाह खामेनी शहीद हो गए हैं, ये खबर कंफर्म है। आज आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बुरा और भारी दिन है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी अब नहीं रहे। ये बात अब ईरान के सरकारी टीवी ने कंफर्म कर दी है और दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने इसे उठा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके साथ उनकी फैमिली के कई अफराद भी शहीद हुए हैं, जिनमें उनकी बेटी, उनके दामाद और नवासे नवासियाँ शामिल बताए जा रहे हैं। ईरान पर 28 फरवरी को हुए अमेरिका और इसराइल के हमले में आयतुल्लाह खामेनी प्राइम टारगेट बताए जा रहे थे। खामेनी की शहादत के बाद पूरे मुल्क में गहरा सदमा और गम का माहौल बताया जा रहा है, जबकि कई जगहों पर सख्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। खामेनी साल 1989 से ईरान के सबसे बड़े रहनुमा थे और मुल्क की सियासत, फौज और विदेश पॉलिसी पर उनका आखिरी फैसला चलता था, यानी जो वो फैसला करते थे सबको मानना होता था। उनकी शहादत को न सिर्फ ईरान बल्कि उम्मत इस्लाम के लिए एक बेहद नुकसानदेह दिन बताया जा रहा है। मैं मान रहा हूँ कि ऐसा ही है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद मिडिल ईस्ट में टकराव और बढ़ने का खतरा गहरा हो गया है, क्योंकि अब सबकी नज़र इस बात पर है कि ईरान अगला कदम क्या उठाता है और हालात किस सिमत जाते हैं। ईरान में 40 दिन का मातम डिक्लेयर कर दिया गया है। खामेनी की शहादत के बाद ये बड़ा ऐलान किया गया है। ईरान की स्टेट न्यूज़ एजेंसी फार्स न्यूज़ ने रिपोर्ट की है कि आयतुल्लाह अली खामेनी की शहादत के बाद हुकूमत ने पूरे मुल्क में 40 दिन के पब्लिक मातम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही 7 दिन की आम छुट्टियों का भी ऐलान किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक उनकी शहादत की ठीक डिटेल्स सामने नहीं आई कि वो कब मारे गए, कैसे उनकी शहादत हुई, लेकिन तेहरान में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। शहादत कंफर्म हो चुकी है। इसे ईरान और पूरे रीजन के लिए एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है। खामेनी को इस्लामिक रेवोल्यूशन के अहम किरदारों में गिना जाता था। उनके चाहने वाले भी बड़ी तादाद में और उनके मुखालिफ भी बड़ी तादाद में थे। दोनों में कोई कमी नहीं, लेकिन इस बात से इनकार मुश्किल है कि इस्लामिक रिपब्लिक के निज़ाम में उनका रोल बेहद सेंट्रल और असरदार रहा। वो मेन रोल में रहे। अब ईरान में उन्हें इस्लामिक रेवोल्यूशन के शहीद के तौर पर पेश किया जा रहा है और आगे के सियासी व फौजी हालात किस करवट बैठेंगे, उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इस पर पूरी दुनिया की नज़र टिक गई है। क्या उनकी जगह आने वाला कोई अमेरिका से नरमी दिखाकर बात कर लेगा, डील कर लेगा? नहीं, क्योंकि अमेरिका और इसराइल की तो पूरी पॉलिसी ही ईरान की रिजीम को चेंज करने की थी, ताकि वहाँ पर अमेरिका का पपेट बैठाया जा सके, जो उनके हिसाब से फैसले करे, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना करे, जो मिसाइलें ना बनाए और जो ईरान का तेल उनकी मर्जी से उनके दामों पर वहाँ बेचे जहाँ वो चाहते हैं। ईरान में एक तरफ मातम है तो दूसरी तरफ जश्न मनाने वालों की भी कमी नहीं है, जो आयतुल्लाह खामेनी की मौत पर, उनकी शहादत पर जश्न मना रहे हैं। ये बताया गया है कि आज शहर में ही सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ईरानी सड़कों पर निकल आए, वो खामेनी की मौत का जश्न मनाने लगे। कुछ खबरें पहले आई थीं, कुछ लोगों ने डिनाई किया, ईरान के सोर्सेज नहीं अब तक डिनाई किया, सुबह 7 बजे तक डिनाई किया, 7 के बाद भी, और फिर अचानक मौत की खबर कंफर्म हो गई। और यही जिम्मेदारी एक जर्नलिस्ट की भी कि हम लोग तभी बात कहें पक्की जब बात कंफर्म हो जाए। तो इन लोगों को पहले भनक लग चुकी थी, ये सड़कों पर नाच गा रहे थे और वो लॉइन और सन वाला झंडा, यानी जो रज़ा शाह पहलवी के दौर वाला झंडा है, रज़ा पहलवी ख़ानदान का, वो झंडा अपने हाथ में लिए नाच रहे थे। ये खामेनी की मौत का जश्न है और सिर्फ जश्न नाच गा कर नहीं, आतिशबाजी करके भी मनाया गया है ईरान की सड़कों पर। ये फर्दिस की बताई जा रही हैं कि सड़कें हैं जहां पर फायरवर्क्स यानी ये आतिशबाजी की गई है। और ये सब लोग जो निज़ाम के ख़िलाफ़ थे, एक और वीडियो में दिख रहा है, उन्होंने गाहलेदार जो फार्स प्रोविंस है, फार्स सूबा है ईरान का, वहाँ पर आयतुल्लाह अली खामेनी का जो स्टैचू लगा हुआ था, जो बुत लगा था, बता रहे हैं उसे तोड़ दिया और उसके अलावा वहाँ पर उसे आग लगा दी। मुझे लगता है उनकी तस्वीर होगी बड़ी सी पत्थर पे जिसे बुत कह रहे हैं, और वहाँ पर आग वाग लगा दी। इस तरीके से इन्होंने इस रिजीम चेंज को जो है वो मनाया है। दोस्तों, ये आज बुरा दिन है, बड़ा घाटे का दिन है। पर्सनली मैं इस खबर को सुन के इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि अब कौन बोलेगा, अब कौन आँख से आँख मिलाएगा। बाकी लोगों ने तो अपनी रीढ़ की हड्डी गंवा दी थी। आप जान लीजिए
کہ امت مسلمہ کے لیے بہت ٹف دن یہاں سے شروع ہونے والے ہیں، بہت ٹف دن۔ اب سب کو پتہ ہے کہ پیچھے بولنے والا کوئی نہیں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے، اور ایران کی خوشحالی کے لیے دعا کیجیے، شہیدوں کے لیے دعا کیجیے۔